नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट किए हैं टाइम एंड वर्क। पहला टॉपिक था टाइम एंड वर्क था क्या है, और टाइम एंड वर्क में हमने लगभग 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हम लोग बेसिक अभी कर रहे हैं कि कैसे टोटल वर्क निकालते हैं। पूरा बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि इस टाइम एंड वर्क की मदद से जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसका एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, इसी मेथड से तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 पार्ट में हम लोग बेसिक काफ़ी अच्छे से गेन किए, बहुत अच्छे से हम लोग उसको निभाएं। आई होप कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, चीज़ों को समझ के पढ़िए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ऐसे मेथड से आपको रूबरू कराऊंगा कि जीवन में ऐसा मेथड आप कहीं देखे नहीं होंगे। और हाँ, 2018, 2017 और 2019 का प्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आए हैं, और सीपीओ के एग्जाम जैसे क्वेश्चन आए हैं सभी के सभी क्वेश्चन उसी मेथड से हम लोग करेंगे। एक बेसिक अप्रोच के द्वारा कितने कम समय में हम लोग कितना अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए, आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला ही टॉपिक, आज का स्टार्टिंग टॉपिक, आज का जो पहला मैं कंसेप्ट लेने जा रहा हूं वो अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है कि अल्टरनेट डेज कंसेप्ट होता कैसे, कैसे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अल्टरनेट डे का मतलब होता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। तो राम और श्याम किसी काम को करने के लिए आते हैं। राम काम को शुरू करता है, तो मान लीजिए मंडे से काम स्टार्ट होना है, तो मंडे को कौन आएगा? राम। ट्यूसडे को राम नहीं आएगा, श्याम आएगा। मतलब एक दिन राम, एक दिन श्याम, एक दिन राम, एक दिन श्याम, मतलब अल्टरनेट, एकांतर दिनों में बारी बारी से कौन कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा। आज इस कॉन्सेप्ट और इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट भी और भी बेहतरीन है। देखिएगा उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जब हम लोग 45 के बाद, जब हम लोग 46, 47, 48 मतलब 100 क्वेश्चन तक करेंगे, जब आगे के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, देखिएगा कैसे मैं इस मेथड का यूज करता हूं उन क्वेश्चनों पर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ही आज का है कि अल्टरनेट डे। डेज, एकांतर दिन। एकांतर दिन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से ही इसका स्टार्ट लेते हैं हम लोग। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, हाँ 30 क्वेश्चन हो गए थे, 31 है, 31वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। करा कि ए कैन, आज एरर कम रहेगा, कोशिश किया हूं कि आज मैं खुद चेक करूं, तो आई होप कोशिश मेरी है, थोड़ा मोड़ा एरर तो मैं बता दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है, वीडियो में ही बता दूंगा, आप लोग उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। पीडीएफ जो बनकर जाएगा आपको, जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, उस पर एकदम बेहतरीन, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, बी कैन डू दैट वर्क इन 8 days, A start the work, they are working alternate days, then how many days work will finish? Work will finish. चलिए, A किसी कार्य को 6 दिन में, B उसी कार्य को 8 दिन में करता है। A कार्य को शुरू करता है, वे एकांतर दिनों में या बारी बारी से दिनों में कार्य करते हैं, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक, दो ही व्यक्ति हैं, ए और बी। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 30 सेकंड का समय देता हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, देन आप स्टार्ट कीजिएगा मेथड की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। ठीक, अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट समझिए पहले।
देखिए, दो व्यक्ति हैं तो दो नंबर लाइन, ए के लिए और बी के लिए। कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में, 6 डेज, और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए, जो कि मैं 4 लेक्चर में बता चुका हूं आपको, कि पहले टोटल वर्क, कि वो कार्य था क्या, कितने कार्य को हमें करना है। ठीक है, तो टोटल कार्य कैसे आएगा, दोनों के डेज का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 24। टोटल वर्क कितना आ गया, 24। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। कहने का तात्पर्य ये है कि ए 6 दिन में अगर 24 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 कार्य। भाई ए 6 डेज में कितना वर्क करता है, 24 वर्क, तो पर डे वर्क कितना करेगा, 4। उसी तरीके से बी अगर 8 डेज में 24 कर रहा है तो पर डे कितना करेगा, 3 वर्क। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बताइए मुझे कि टोटल वर्क है 24 वर्क टोटल है, इसी टोटल वर्क को कराना है। ठीक, अब देखिए, पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है, तीसरे दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा, तीसरे दिन फिर से कौन आएगा, ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। ऐसे ही कार्य होता चला जाएगा, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी। अब बात समझिएगा, अल्टरनेट डे का कहानी क्या है। देखिए, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन ए आया, तीसरे दिन ए आया, दूसरे दिन कौन आया, बी आया, चौथे दिन भी बी आया। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 दिन के बाद, भाई पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी, मतलब 2 दिन बाद फिर से वही रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। तीसरे दिन फिर ए, चौथे दिन, पांचवें दिन फिर ए, ऐसे रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। कहने का मतलब है, अगर मैं कहूं कि आफ्टर 2 डेज कितना वर्क होगा, आफ्टर 2 डेज कितना वर्क होगा, 2 दिन में कितना वर्क होगा। पहले दिन ए आएगा, 4 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो 2 दिन में काम कितना होगा, कार्य कितना किया जाएगा, वर्क कितना होगा, 7 वर्क। कितना होगा, 7 वर्क। बात समझ पा रहे हो, 2 दिन में 7 वर्क। अब देखिए 24 वर्क कराना है तो 24 के नजदीक जाइए 7 के मल्टीपल के साथ। ध्यान समझिएगा भाई, पहले तो हम लोग पेयर में कर रहे हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 7 कार्य हुआ। तो ऐसे करते करते 7 के पेयर में जाइए, 7 के मल्टीपल में जाइए जो 24 के नजदीक हो। तो 24 के नजदीक 7 का कौन सा मल्टीपल है, 21। 21 कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। 7 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 वर्क आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई हम यहां कर रहे हैं कहां पर, राइट हैंड साइड में, वही मल्टीप्लाई हम कहां कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में। कहने का मतलब है 3 का यहां, तो 6 डेज हो जाएगा। इधर दिन का यूनिट चल रहा है, इधर वर्क चल रहा है। बात समझ पा रहे हो आप। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से कि 6 दिन में 21 कार्य हुआ। बात समझना, 6 दिन मतलब 6वें दिन कौन कार्य करने आएगा, 6वें दिन इवेंट डे पे कौन गिर रहा है, कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो 6वें दिन कौन आएगा, बी ही आएगा। तो बी तक तो काम हो गया। अब बताइए, हमें 24 कार्य कराना है, अभी तो 21 ही हुआ, अभी और कार्य की जरूरत है। कितने कार्य की, 3 कार्य की जरूरत है। अब मुझे बताइए 7वें दिन कौन आएगा, 1 मिनट दिमाग पर जोड़ दीजिए। 6वें दिन तो बी आया, तो 7वें दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा। मुझे बताइए ए 1 दिन पूरा काम करेगा तो कितना काम करेगा, 4। देखिए ध्यान से, अगर ए के लिए अगर मैं बात करूं तो ए 1 डे, 1 दिन में कितना कार्य करेगा बेटा, ये करेगा 4 वर्क। अगर पूरे दिन काम करेगा तो 4 काम करेगा। लेकिन हमें जरूरत कितने काम की है, यहां पर 3 ही काम की जरूरत है। ध्यान समझिए, प्लस 3 वर्क, तो यहां कितना हो जाएगा, 24 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर वो तो क्रॉस कर जाएगा 7वें दिन में, हाँ या ना। जैसे ही 7वें दिन आया, 7वें दिन तो पूरा काम करना नहीं है, क्योंकि 1 दिन में तो 4 काम कर रहा है, हमें कराना है 3 काम। अब देखिए यहां पर 1 दिन में अगर 4 काम कर रहा है, उससे कितना कार्य करना है, 3 ही वर्क करना है। तो मुझे बताइए 4 से 3 आने में क्या मैंने 3/4 का मल्टीप्लाई किया है यहां पर, बोलो यार। वही चूंकि इसलिए है, 4 से 3 आने में क्या मैं 3/4 का मल्टीप्लाई किया हूं, वही 3/4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 3/4। इसका मतलब 3/4 डेज,
हाँ या ना? कितना दिन लगेगा? 3/4 दिन लगेगा। एक दिन पूरा नहीं करेगा, 3/4 दिन करेगा। 3/4 डेज में 3 काम करेगा। तो ए के द्वारा, देखिए ध्यान से, ए के द्वारा कितना लगेगा? प्लस 3/4 डेज। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? 6:3/4 डेज। बात समझ पाए? देखिए फिर से इस बात को समझिए। अल्टरनेट डे का है कि ए और बी, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी 8 दिन में। ए कार्य को शुरू करता है, वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एक दिन ए एक दिन बी। पहले ए करेगा, ए कार्य को शुरू कर रहा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। कहने का मतलब है कि 2 दिन में, 2 दिन बाद कितना काम हो गया? 2 दिन के बाद कुल कितना काम होगा, या 2 दिन में कितना काम होगा? 7। अब 24 काम कराने हैं हमें, तो कितना 7 के नजदीक जाइए। 24 के नजदीक 7 का मल्टीपल कौन सा होता है? 21। भाई 7 चौक 28 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, हमें 24 के अंदर ही रहना है। तो 21 वर्ग 3 दिन में होगा, तो 3 दिन मतलब ध्यान समझिए, 21 वर्ग कितने दिन में? 6 दिन में। एक दिन में अगर 7, तो 21 वर्ग 6 दिन में। अब 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन आएगा ए। लेकिन अगर पूरे दिन काम करेगा ए, तो 4 काम करेगा। 4 कार्य नहीं कराना, हमें कितने कार्य की रिक्वायरमेंट है? 3 की रिक्वायरमेंट है। अगर एक दिन में ए 4 का कार्य करता है, तो मुझे बताइए 3 कार्य करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? 3/4 डेज। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए आप लोग। वीडियो को यहीं पर पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच कराइए। हाँ भाई, कई लोग को लग रहा है सर नंबर सिस्टम, बेटा नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो। कई लोग मुझे पर्सनली मैसेज, बेटा नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम का कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है दोस्त? यार मैं हूं ही आपके लिए। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी एक स्टूडेंट से, कई लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे पर्सनली, जो कभी ऑफलाइन में पढ़े नहीं होंगे, जो जानते होंगे उनसे पूछिएगा, मैं आपके लिए ही बना हूं। ठीक, ऐप जैसे ही लॉन्च करता हूं, ऐप पर आपको लाइव मिलूंगा, ऐप पर पूरा वीडियो क्लास, पूरा एकदम लेक्चर आपको डिक्टो, 1 सप्ताह में 1 दिन आपसे मिलूंगा। पूरा प्लानिंग बताया जा रहा है कि बच्चों से कैसे मिला जाए। तो हो सकता है प्लानिंग में ऐसे करूं कि किसी भी टॉपिक का 5 दिन का 5 लेक्चर आपको मिल जाए, डेली के डेली टाइमिंग वाइज। आप देख लीजिए, 6वें दिन सैटरडे या संडे को मैं आपसे लाइव रूबरू हो लूं। कोई जिसको डाउट हो, सब डाउट अपना एक भाई टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे से भेज दीजिए सब डाउट को, उस डाउट को क्लियर करेंगे बाय नेम। जिसका डाउट होगा उसके नाम के साथ कि ये इनका डाउट है, ये इनका डाउट है, आप लोग स्क्रीन पे लाइव मिलेंगे मेरे से। ठीक है? थोड़ा सा यहां समस्या ये है कि टेक्निकल टीम मेरे पास नहीं है। जितना मैं टेक्निकली जानता हूं, जितना मैं टेक्निकली प्रैक्टिकली हूं, थ्योरेटिकली तो बहुत बड़ा टेक्निकल हूं, लेकिन थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली थोड़ा सा जानकारियां कम है। जितना मैं जानता हूं उतना तो मैं आपको संभाल ले रहा हूं। ठीक है दोस्त? चलिए, नहीं आप लोग के मैसेज आते बहुत अच्छा लगता है। प्लीज आप लोग समझिए कि मैं आपके साथ हूं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वो समझिए कि मैं उनके सामने खड़ा हूं। बस क्लास का माहौल है एकदम। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। एक कार्य को शुरू करता है, वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? केवल डेटा चेंज किया हूं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दें। देखिए, आप लोग की शिकायत भी रहती है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लीजिए भाई, बड़ा कर दिया। A can complete a work in 10 days, B can do that work in 20 days. A start the work, they are working alternate days, then how many days work will come finish? देखिए,
मुझे एकदम सीमित कर दे रहे हो। क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे चलता है तो मैं एकदम सीमित दायरे में, नहीं तो ऐसे मैं पूरे बोर्ड पर खेलता हूं। ठीक है, चलिए। करा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन। बी उसी कार्य को 20 दिन। एलसीएम कितना होगा? 20 ही होगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर गलती से अगर 40 ले लिया, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम 40 लो, मतलब ऐसा ले लो, ऐसा मल्टीपल ले लो दोनों से डिविजिबल हो, कुछ भी ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेने से कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट रहता है हमेशा। ठीक, चलिए। ए 10 दिन में 20 कार्य करता है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। बी 20 दिन में अगर 20 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 1 करेगा। ठीक, अल्टरनेट डेज की कहानी है, बोर्ड पर देखिए। अल्टरनेट डेज की कहानी है, पहले ए कह रहा कि एक काम को शुरू करता है बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही कार्य होता चला जा रहा है। टोटल कार्य है कितना? 20 वर्क है। 20 वर्क करना है। मुझे बताइए कि 2 दिन बाद 2 दिन में कितना वर्क होगा? 2 दिन में कितना वर्क होगा? 2 दिन में 3 वर्क होगा, हाँ या ना? 3 वर्क। भाई पहले दिन आएगा ए 2 काम करेगा, दूसरे दिन आएगा बी 1 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 3 हुआ, 3 वर्क। दिख रहा है ना? अब मुझे जाना है 20 कार्य तक। मुझे बताइए 3 का ऐसा मल्टीपल जो 20 के नजदीक हो, तो आप कहोगे 18। अच्छा 18 वर्क करा लो भाई, करा लिया। 18 वर्क आने के लिए 3 में कितने का मल्टीप्लाई? 6 का मल्टीप्लाई, हाँ ना? हाँ या ना? देखो भाई अब क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ देखिए 2 दिन में 3 वर्क हो रहा है, तो मुझे बताइए 18 वर्क कितने दिन में? इधर भी 6, जितने का मल्टीप्लाई इधर राइट हैंड साइड में उतने का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में, तो 12 डेज, हाँ या ना? 12 डेज में कितना वर्क हो रहा है? 18 कार्य। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 1 2 1 2 1 ऐसे करते जाएंगे, 18 वर्क हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बताइए कि 13वें दिन 13th डे, 13वें दिन कौन कार्य करने आएगा? अभी तो 2 कार्य और बचा हुआ है ना, बोलो यार। 2 वर्क करा देंगे तभी तो कंप्लीट हो जाएगा कार्य। लो भाई 20 पे कार्य कंप्लीट हो गया। तो 13वें दिन भाई 18 दिन, तो 18वें दिन तक तो बी ही आएगा। सॉरी 18वें दिन कर रहे हैं, 12वें दिन तक कौन आएगा? बी आएगा। 18 काम तक कौन आएगा? बी आएगा। 18 वर्क तक बी आएगा, मतलब 18 वर्क 12 डेज। 12th डेज में कौन आएगा? 12वें दिन कौन काम करके जाएगा? बी। 13वें दिन कौन आएगा? ए। अगर 13वें दिन ए आएगा +1 डे, 13वें दिन ए आएगा, ए कितना काम करेगा? एक दिन में 2 काम, हमें 2 ही काम की जरूरत है, तो टोटल डेज कितने हो गए? 13 डेज। 13 दिन में ये कार्य फिनिश हो जाएगा। बात समझ पाए? 12 दिन तक तो 18 कार्य हो ही जाएगा। 13वें दिन अब कौन आएगा पलट के? ए आएगा। ए 2 काम की जरूरत है, ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो एक दिन और इसमें ऐड कर दीजिए, 13 दिन। 13 दिन में कार्य फिनिश। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए मैं एकदम फील करता हूं कि आप मेरे सामने खड़े हैं, नहीं तो मैं बोल ना पाऊंगा आपको। ठीक, इसे लग रहा पूरा क्लास का माहौल है, पूरे बैठे हुए हैं, एकदम माहौली टाइप लोग बैठे हुए हैं सामने, एकदम माहौल तक, माहौल बना के एकदम रंगारंग एकदम है, पीछे से लेके आगे तक लोग हैं एकदम। ठीक, पूरा भरा हुआ हाउसफुल चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थर्टी 33। चलिए पढ़िए 33। सेम क्वेश्चन है, डेटा मैंने चेंज आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल रखा है। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा डेटा मैंने चेंज नहीं किया है। देखिए क्या है, एकदम आराम आराम से पढ़िए, लोड नहीं। देखिए सब नोटिफिकेशन आ गया भाई, सीजीएल का, एसएससी का, जितने भी एग्जाम पेंडिंग थे सभी के नोटिफिकेशन फिर से एसएससी ने कैलेंडर जारी करके दे दिया। आप सब तक पहुंच गया होगा, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है आप लोगों को, प्लीज वहां से अपडेट होते रहिए, एकदम लगे रहिए। हाँ करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, एक किताब बताई थी, ठीक टेलीग्राम पे फिर बता दूंगा।
ठीक, चलिए देखिए क्या है। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यार इससे सस्ता क्या लोगे। सी ऑप्शन देख लीजिएगा, सी ऑप्शन छुप गया है। मैं सी ऑप्शन को कहाँ गया सी, वहां मैं लिख देता हूं 9:1/2। सी ऑप्शन है, जो उसका सी ऑप्शन है वो है 9:1/2 डेज, मतलब 9.5 दिन। बाकी सब सही है, ट्राई कीजिए। आई होप कि आसान है यार, हो जाएगा। ए किसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में, बी 12 दिन में। ठीक, एलसीएम कितना आएगा 24, हाँ या ना 24। ठीक, टोटल वर्क आ गया 24। अगर ए 8 दिन में 24 कार्य करता है तो एक दिन में 3, ए 2। वही अल्टरनेट डेज है, पहले ए फिर बी, ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे 24 वर्क कराने हैं ए और बी से। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन में कितना काम होगा 5 वर्क। 2 दिन में कितना वर्क 5 वर्क। जाना कितना वर्क है 24 तक जाना है। देखिए कहानी, 5 का वह मल्टीपल जो 24 के नजदीक हो, कम ही हो, ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो ज्यादा दिन हो जाएगा भाई। ज्यादा हमको 24 ही वर्क कराना है, इससे ज्यादा कराना नहीं है, तो कम से कम आओ। तो 20 वर्क, 20 वर्क जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, वही 4 से मल्टीप्लाई आप यहां कर दीजिए, कितना डेज हो जाएगा 8 डेज। ठीक, 8 दिन में 20 कार्य। ठीक, 8 दिन में 20 कार्य। ठीक है भाई। अब मुझे बताइए कि 9वें दिन कौन कार्य करने आएगा। बोलो भाई, 9वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। 9वें दिन कौन आएगा, ए अगर आएगा 9वें दिन तो कितना कार्य करेगा +3 वर्क। कौन करेगा ए, तो कितना हो जाएगा 23 वर्क। एक दिन पूरा करेगा मतलब 9 डेज, 23 वर्क। अभी भी एक कार्य बचा हुआ है, अब जाएगा 10वें दिन में। भाई अब तो ये ने कर लिया ना 3 कार्य अपना, एक दिन आकर, एक दिन इसमें ऐड भी हो गया। ठीक, अब मुझे बताइए कि 10वें दिन अगर बी आया, 10वें दिन अगर बी आया तो बी एक दिन में अगर पूरा काम करेगा तो कितना काम करेगा 2 वर्क। हमें 2 वर्क नहीं कराना, हमें एक ही वर्क कराना है। तो 2 से 1 आने में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, बोलो भाई 1/2 का। तो इधर भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डेज। मतलब अगर बी एक दिन में 2 कार्य करता है तो मुझे तो आधे दिन में कितना करेगा, एक ही तो करेगा, और एक ही की हमें जरूरत है। तो बी आएगा जरूर, दिख रहा है ना भाई, बी आएगा जरूर और करेगा भी, लेकिन आधे दिन काम करेगा, तब जाकर ये काम फिनिश होगा। एक वर्क हो जाएगा 24 वर्क, और कितने दिन में 9:1/2 डेज, 9.5 दिन में 9:1/2। देख लीजिए भाई। ठीक, चलिए बच्चों की डिमांड है सर एक दिन मैराथन क्लास हो जाए 10 घंटे की। एक स्टूडेंट है, जब कभी मैं स्पेशल क्लास संडे को लेता था, 3 घंटे की क्लास 6 घंटे हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। सर एक बार आप यूट्यूब पर ले लीजिए, मतलब एकदम पूरा 8 से 9 घंटे। हम क्या 8 से 9 घंटे क्या बताएं, कौन सा टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, छोटा टॉपिक। ठीक, लिया जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए आगे 33 हो गया, 34 नंबर पर। चलिए अब 3 लोग आ गए।
स्क्रीन ठीक है, सफिशियंट है, दिखेगा? ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 6 days, B in 8 days, C in 12 days. A start work. They are working alternate days. Then how many days they are finish the work? A किसी कार्य को 6 दिन में, B 8 दिन में और C 12 दिन में करते हैं या करता है। यदि A कार्य को शुरू करता है और एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत आसान है। अभी तो 2 लोग की कहानी थी, अब 3 आ गए। देखिए ध्यान से, 1, 2 और 3 लोग। ए हो गया, बी और सी। इस बात को समझिए ध्यान से। अगर केवल अकेला एक ही आदमी होता, अभी कहानी आएगी कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अभी बताता हूं थोड़ी देर में, वेट करो, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। एक कार्य को कितने दिन में करता है? 6 डेज में, बी 8 दिन में और सी 12 डेज में। अब मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद हो गया। अब देखिए ध्यान से, हाँ 6, 8 और 12 दिन में करते हैं। एलसीएम बताइए, 24 वर्क, कोई शक? अब तो टोटल वर्क निकालना आसान हो गया होगा आप लोग के लिए। अगर 6 दिन में 24 कार्य करता है ए, तो एक दिन में कितना करेगा? 4, बी 3 और सी 2 वर्क। अब देखिए अल्टरनेट डे की कहानी यहां पर भी है। टोटल वर्क कितना है? 24 वर्क है टोटल। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा और तीसरे दिन कौन आएगा? सी। चौथे दिन फिर से रिपीटेशन, ए आएगा। पांचवा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये डेज है। पहले दिन फर्स्ट डेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर बी आएगा 5 डेज, फिर सी आएगा कितना दे? 6 डेज। ऐसे ही 24 वर्क करने हैं। अब यहां पर मुझे बताइए, क्या 3-3 दिन का रिपीटेशन शुरू हो रहा है? हाँ या ना भाई? 3 दिन तक तीनों आगे कर ले रहे हैं, फिर अगले 3 दिन तक तीनों आ रहे हैं। तो क्या मैं आप बोल सकता हूं कि आफ्टर 3 डेज, 3 डेज कितना वर्क होगा? 3 दिन में कितना वर्क होगा? पहले दिन 4, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 2। कुल मिला के कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9 वर्क। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? 3 दिन में कितना वर्क हो गया? 9 वर्क। अब फिर से वही कहानी कि 9 का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 24 के नजदीक हो या 24 से कम हो। कम वाली साइड में जाना है, अधिक नहीं जाना है। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 ही बार जाएगा, 9 दूना 18, तो हो जाएगा 18 वर्क। देखिए ध्यान से, 2 का यहां मल्टीप्लाई तो 2 का यहां मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 6 डेज। मतलब 6 दिन में कितना काम होगा? 18 काम। 6 दिन में 18 काम हुआ भाई। 3 दिन में 9, फिर 3 दिन में 9, तो 18 हो गया। अब मुझे बताइए कि 7वें दिन कौन काम करने आएगा? ए आएगा। बोलो यार भाई, 6ठे दिन तक तो सी, फिर 7वें दिन फिर से ए आएगा। अच्छा, ए अगर आएगा तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। देखिए ध्यान से, +4 किसके लिए? ए के लिए। कितना हो जाएगा? 22 वर्क। ये पूरा दिन काम करेगा, मतलब +1, 7 डेज हुआ। 7 डेज हुआ। अब मुझे बताइए, अब कितना काम की जरूरत है? 2 काम की जरूरत है। अब मुझे बताइए 8वें दिन कौन आएगा? बी आएगा। 7वें दिन अगर ए आया तो 8वें दिन बी आएगा। अगर बी आएगा तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? 3। लेकिन हमें चाहिए कितना? 2 ही चाहिए। बोलो भाई, तो बी के लिए अगर बी एक दिन में 3 कार्य करता है, हमें 2 ही वर्क चाहिए। कितना वर्क चाहिए? 2 ही वर्क चाहिए। तो मुझे बता दीजिए कि कितने दिन में? भाई यहां पर 2/3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2/3 से मल्टीप्लाई, तो 2/2/3 डेज। भाई एक दिन में 3 करता है, 3 वर्क करता है, तो 2 वर्क करने के लिए कितना समय लेगा? 2/3। बस खत्म बात। हमें टोटल 2 ही वर्क कराना है, 24 वर्क हमारा फिनिश हो जा रहा है कार्य। कितने दिन में? कितने दिन में? 2/3 डेज में। कौन कर रहा है? बी कर रहा है। देख लो भाई, चाहे यहां बी लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं, लिखने कोई मतलब नहीं। अच्छा नीचे चला गया 2/3, मैं यहां लिख दे रहा हूं ये आंसर। तो 7:2/3 डेज वर्क विल फिनिश। 7 से ही 2/3 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। हाँ, कौन सा ऑप्शन था?
ऑप्शन बी 7:2/3 डेज। हाँ भाई, एनटीपीसी वाले, उनके लिए ये तांडव है, तहलका है। ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं, खूब आते हैं। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे, मैं हटा दे रहा हूं क्वेश्चन फिर से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिख जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़िए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 10 days, B 12 days, C 20 days, start work, A start the work. They are working alternate days, then how many days they are finish the work? ये क्वेश्चन आप कीजिए, आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क रहेगा भाई, ये भी होमवर्क है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आप आंसर लिख लीजिएगा, आंसर के लिए दिक्कत नहीं है। 12:2/3, सी ऑप्शन सही है। किसका? 35 का सी ऑप्शन। ठीक, चलिए नोट कर लिया, पॉज कर लीजिए, नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 36 देखिए, 36, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज, सी इन 15 डेज। पहले जो जो दिया है बस वैसे करते चले जाइए, ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 डेज। ठीक, फिर कहता है कि ए स्टार्ट द वर्क, ये काम को शुरू करता है। बी एंड सी वर्क एट एवरी 3rd डेज। बी और सी ए के साथ तीसरे दिन मिल रहे हैं। कितने, कौन से दिन? तीसरे दिन मिल रहे हैं, एवरी 3rd डेज। तो बताइए इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट। ये अच्छा है। हाँ, एलसीएम बताइए मुझे जरा। 60 वर्क हो जाएगा एलसीएम। ए 10 दिन में 60, तो एक दिन में 6, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा। देखिए आप यहां पर बात थोड़ा सा समझिएगा कि तीसरे दिन, 3rd डे, एवरी 3rd डे, हर तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं। मतलब ए पहले दिन भी, दूसरे दिन भी ए। मुझे बस इतना बताइए, कई बच्चे हैं मिस कर जाते हैं, कई बच्चे तीसरे दिन केवल और केवल बी प्लस सी कर देंगे कि बी प्लस सी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? बी प्लस सी। बेटा ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है। जब कहा ही नहीं है कि एक कार्य छोड़, तो ये भी तो रहेगा तीसरे दिन। बोलो हाँ या ना। बात नहीं समझ पाए? अरे यार मैं छुप जाता हूं। हर तीसरे दिन बी और सी क्या कर रहा है कि ए कार्य प्रारंभ करता है और बी तथा सी हर तीसरे दिन कार्य करते हैं। ए को कहीं जाने आने की कुछ कहीं नहीं रहा, तो ये तो रहेगा, बस बी और सी उसके साथ मिल जा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि 3 दिन में कितना कार्य होगा, मुझे बताइए। पहले दिन कितना कार्य होगा? तो आप कहेंगे सर 6 वर्क होगा, दूसरे दिन भी 6 वर्क होगा, लेकिन तीसरे दिन कितना वर्क होगा? कितना? 15 वर्क होगा। कितना वर्क होगा? 15 वर्क।
तो कहने का मतलब कि 3 दिन में आफ्टर 3 डेज कुल वर्क कितना होगा? 6 6 12 15 27 वर्क। हाँ या ना? कितना वर्क? 27 वर्क। भाई 3 दिन में कितना वर्क हुआ? 27 वर्क। अब मुझे बताइए, बस इतना साफ साफ बताइए, 60 वर्क करना है तो मुझे बताइए 27 का वह मल्टीपल जो 7 के नजदीक हो। 27 का वह मल्टीपल जो 7 के नजदीक हो। 27 दूना 54, 54 ही है। 54 वर्क, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 डेज। अब मुझे बताइए, ये तो हो गया 6 दिन का काम। भाई 6वें दिन भी तो ए बी सी करेंगे। अब 7वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। 7वें दिन कौन आएगा? ए आएगा कार्य करने। और ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6 वर्क करेगा। 6 की हमें जरूरत ही थी, 6 की रिक्वायर ही थी। 6 वर्क करेगा, 60 काम पूरा हो गया और ए आ गया 7वें दिन। एक दिन और ऐड कर दीजिए तो 7 डेज। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो अल्टरनेट डेज की कहानी थी। भाई 3 दिन में 27 कार्य, पहले दिन 6, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 15, क्योंकि बी और सी आ जा रहे हैं। फिर 7, चौथे दिन बी और सी चले जाएंगे, ए ही करेगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ा मजा आने वाला है, और प्लीज दिमाग की बत्ती जला के एकदम नसें खोल लीजिए। अगर गर्म जगह पर बैठे हैं तो थोड़ा ठंडा तेल वगैरह लगा लीजिए सर पे, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए। और ठंडे जगह पे बैठे हैं तो थोड़ा सा चाय कॉफी ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए थोड़ा। हाँ, क्योंकि आगे बहुत ही बेहतरीन, और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस लेवल में आते हैं। कैसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन दे दूं, उसके बाद इन सब क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे रहा हूं, आंसर मैं खुद सॉल्व करूंगा। एक ही पूछेगा, लेकिन जितने तरीके से पूछा जा सकता है वो सारे तरीके मैं क्वेश्चन में डाल दे रहा हूं। ठीक, आप देखिए जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है मैं सारे तरीके को डाल दे रहा हूं। आप निकालना पहले सीख जाइए, जो पूछेगा आप एग्जाम में निकाल सकते हैं। देखिए 37 देख लीजिए, दिख रहा है 37 क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा 37 दिखा कि नहीं दिखा। ये नहीं कि सर दिख नहीं रहा है, कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है वो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं आप। पहले देखिए, आप करा कि ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 20 डेज। ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज, ए लेफ्ट द वर्क। रिमेनिंग वर्क we can complete in 25 days, then find। क्या क्या ये समझ में आया? क्या क्या कर रहा है? देखिए यहां पर कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डेज में। 20 डेज में कर रहे हैं। अब 20 डेज में कर रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर अकेले करें ए और बी, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2 लोग थे तो 2 नंबर लाइन। अब यहां पर तो एक ही लोग है ना, एक तरह से। एक लोग का मतलब नहीं समझ पाए, एक ही लोग हैं। ए और बी का मतलब एक ही लोग हैं। जैसे शादी ब्याह का कार्ड आता है, अब तो शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है इस समय कोरोना काल में। कार्ड और किसी दोस्त की शादी में, किसी के मतलब साले के शादी में, जीजा के शादी, मतलब साले के शादी में, उसके बाद दोस्त के दोस्त, ऐसे नहीं होता है। एक ही लोग के नाम से कार्ड आता है, लेकिन जाते कितने लोग हैं? आ जाओ यार, चल रहे हो चलो घूमने। तो बुलाया गया था एक ही लोग को, लेकिन जा रहे 2 लोग। तो कहने का मतलब ए और बी यहाँ एक ही लोग हैं। एक के लिए अगर मैं बात करूं कि एक के लिए नंबर लाइन कैसे ड्रा करेंगे तो ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो वो कार्य कितना होगा? दूसरा ना खींचो, 20 वर्क ही कह लो। अगर ए और बी 20 दिन में 20 कार्य करते हैं तो पर डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 वर्क। पर डे 1 ही मान सकते हैं भाई, कर लो यार, कुछ भी कर लो। 1 नहीं कर लो, 2 कर लो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आपकी इच्छा है 60 कर लो तो पर डे 3 वर्क,
वो तो आपकी इच्छा है ना। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 20 दिन में करते हैं, मान लीजिए वो कार्य कितना है, 20 वर्क है, तो पर डे कितना वर्क आएगा, 1 वर्क आएगा, 1 वर्क आएगा। इतनी बात समझ में आई? एकदम दिमाग की नसें खोल के फिर बात मेरी समझिए, एक बार समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा, फिर देखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, थोड़ी देर में क्वेश्चन हटा दूंगा, मुझे पता है क्या क्या पूछना है। ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, अकेले उस कार्य को कितने कितने दिनों में। तो जैसे ही ए और बी की एफिशिएंसी जब से नहीं पता चलेगी, तब तक हम कार्य करा ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क, ए कार्य को स्टार्ट कर रहा है, ए कितना दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है। ठीक, और ए काम को छोड़ दे रहा है, चला जा रहा, लेफ्ट कर दे रहा, छोड़ दिया। बचे हुए काम को, मान लो इतना काम बचा, उसको कौन कर रहा है, बी, कितने दिनों में, 25 दिनों में। बात समझ पाए कि नहीं मेरी, पहले बताओ, बात समझ पाए? 2 या 3 मेथड से बताऊंगा, इसको समझना बस। दोनों अप्रोच बहुत बेहतरीन है। अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। देखो भाई, ए और बी मिलके 20 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो कार्य क्या था, मैंने कह लिया वो 20 ही कार्य है। ठीक, तो पर डे कितना करेंगे, 1 वर्क करेंगे, पर डे 1 वर्क। अब कह रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क, 10 दिन तक एक कार्य करता है, फिर एक कार्य छोड़कर चला आता है, बचे हुए कार्य को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। एक बात मुझे साफ साफ बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 10A + 10B, क्या मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूं 10A + B? बोलो यार, बात समझे भाई। मैथ कहता है कि 10A + 10B = 10 टाइम्स A + B। मैथमेटिक भाई, इसका उल्टा भी सही है कि 10A + B = 10A + 10B। उल्टा सीधा दोनों सही है मैथमेटिकली। यार ऐसे क्या मैं ऐसे ही बात को बोल सकता हूं कि A + B 20 दिन में, मतलब ध्यान समझना, A + B 20 दिन में 20 कार्य करते हैं, A + B, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 20 दिन A भी किया होगा और 20 दिन B भी किया होगा, हाँ या ना? बोलो यार भाई, A और B 20 दिन कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20 दिन A भी काम किया होगा, 20 दिन B भी किया होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? आई कि नहीं? कि A और B 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20 दिन A 20 दिन B। ठीक है, ठीक। और मैंने आपसे बताया था कि जहां भी A + B, A + B + C, A + B, ये सबकी एफिशिएंसी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एफिशिएंसी को बताता है, A की एफिशिएंसी + B की एफिशिएंसी। ठीक, पहले मेथड से समझो, मेथड 1। पहले मेथड समझ लो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं दोनों समझा देता हूं, तरीका वही है। A और B 20 दिन में करते हैं, ठीक, मतलब 20 दिन A भी किया होगा, 20 दिन B भी किया होगा। भाई इसी को तो लिख सकते हैं 20A + B, लिखने को तो लिखा ही जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये कि 10 दिन A का, 25 दिन B किया, तो मतलब 25 दिन में B किया तो 10 दिन अब + 15 दिन लिख सकता हूं B के लिए? बोलो हाँ या ना? भाई A ने 10 दिन किया, B ने 10 और 15 कर लिया, हाँ या ना? क्या आप बता सकते हैं कि 10 दिन A और 10 दिन B, 10 दिन 10 days ऑफ A एंड B और प्लस 15 days ऑफ B इसी B कार्य को कर रहे हैं, हाँ या ना? टोटल वर्क कितना है? 20 ही तो है। टोटल वर्क कितना है? 20 ही वर्क तो है भाई। 20 वर्क तो है, टोटल वर्क कितना है? 20 वर्क। ये लाइन समझ में आई है? कि 10 दिन तक तो A किया, फिर चला गया, फिर बचे काम को 25 दिन तक कौन किया? B किया। मतलब 10 दिन A और 10 दिन B का मैं यहां से ले लूं तो 10 दिन A + B का वर्क प्लस B और 15 दिन करेगा प्लस B के 15 दिन का वर्क, यही बराबर किसके है? 20 वर्क के, हाँ या ना? देख लो भाई, डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, तो यही टोटल वर्क किसके बराबर? 20। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? प्लीज कमेंट जरूर करना, आप लोग जरूर कमेंट करना कि ये बात समझ में आई कि नहीं।
कि 10 दिन ऑफ ए प्लस 10 दिन ऑफ बी प्लस 15 डेज ऑफ बी इज इक्वल टू 20 वर्क। इसी काम को तो कराना है। तो ए प्लस बी बाई 10, भाई यही तो चीज मैंने लिखा कि 10 दिन 20 दिन ऑफ ए 20 दिन ऑफ बी बराबर लिख सकते हैं 20 दिन ऑफ ए बी। ठीक, अब मुझे बताओ ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, ये एफिशिएंसी को तो दर्शाता है। बोलो भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 15b इज इक्वल टू 20। 10 को उधर ले जाइए, राइट हैंड साइड में 15b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 10 वर्क लिखो चाहे ना लिखो 10 वर्क, भाई 20 में से घट जाएगा। अब देखिए यहां पर बोर्ड पर देखिए सभी लोग, तो b इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 10/15 या 2/3। b की एफिशिएंसी आ गई 2/3, ये एफिशिएंसी ही है। अगर b की एफिशिएंसी 2/3 है, b की एफिशिएंसी अगर 2/3 है तो a की कितनी होगी बेटा? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, b की 2/3 है, तो क्या 1 में से 2/3 घटा दें तो क्या 1/3 हो जाएगा? किसकी एफिशिएंसी? a की। हाँ या ना? दिख रहा है बोर्ड पर? हाँ, बस खत्म सवाल। अब करा दीजिए आप। चाहे फिर से एक ड्रॉ कर लीजिए, ए और बी टोटल वर्क 20 है, टोटल वर्क 20 आ गया, यहीं से बता दिया 20 वर्क है टोटल। ए की एफिशिएंसी कितनी है 1/3, बी की कितनी है 2/3, वर्क करा दीजिए आप। ऊपर से नीचे आना है 20/1/3 इक्वल टू 60 डेज। बी के लिए पूछेगा तो 20 अपॉन के 2/3 कितना हो जाएगा 30 डेज। दोनों निकाल लिए आप। बोलो भाई, नोट कर लीजिए, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, जरा इसका दूसरे मेथड देखिए, इसका दूसरा मेथड ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड अप्रोच देखो, सब अपने आप से सोचो। सेकेंड अप्रोच देखो, इस क्वेश्चन का सेकेंड अप्रोच वो भी आसान है, समझने की कोशिश करना, बहुत बेहतरीन है। सेकेंड अप्रोच तो समझ लीजिए कि अब मैं आपसे क्या बताऊं, कितने क्वेश्चन, क्या सेकेंड अप्रोच ही सबसे बेस्ट अप्रोच कहा जाता है। वैसे आसान ये भी है, ये भी इशारों इशारों में सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन सेकेंड अप्रोच को और अच्छे समझिए तो वो और आसानी से चीजें समझा देगा, लेकिन समझना पड़ेगा। कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। फिर बोल रहा है कि ए ने 10 दिन कार्य किया और चला गया, 10 डेज वर्क किया और ए लेफ्ट कर गया। भाई ये समझना, सेकेंड मेथड बता रहा हूं। फिर बचे कार्य को बी ने 25 डेज में कंप्लीट किया। बोलो भाई, बात समझना। कहने का मतलब ये है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। कहने का मतलब कि 20 दिन ए भी किया होगा और 20 दिन बी भी किया होगा, तभी तो हम कह सकते हैं 20 दिन ए और बी दोनों ने किया। हाँ या ना? वही बात है कि या तो मैं इसको ऐसे मैथमेटिकली तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 20 दिन ए और बी ने काम किया, इसका मतलब 20 दिन ए भी किया होगा, 20 दिन बी भी किया होगा। ठीक, अच्छा मुझे बताइए, ए ने 10 दिन किया, अगर ए 20 दिन करता, ए 20 दिन करता तो क्या काम फिनिश हो जाता? अगर ए 20 दिन करता, बी भी 20 दिन करता तो काम फिनिश हो जाता।
लेकिन ए ने कितने दिन काम किया? 10 दिन किया। बोलो यार, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। इसका मतलब ए ने कुछ दिन काम कम किया और बी ने कितने दिन किया? 25 दिन। भाई इसको करना कितना था? 20 ही करना था। इतने 5 दिन अधिक किया। इसका मतलब ए ने भाई कम किया होगा। कितना दिन कम किया? 10 दिन कम किया। बोलो यार, कहने का मतलब है कि ए ने 10 दिन काम कम किया और बी ने 5 दिन काम अधिक किया। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तभी तो कहानी बराबर हुई, तभी तो 20 दिन हुआ। अगर ए 10 दिन और करता तो 20 दिन में काम खत्म, 20 दिन हो गया। अब 20 दिन में बी करता, 20 दिन हो गया, मतलब काम 20 दिन में कंप्लीट। भाई बी 25 दिन में कर रहा, लेकिन करना बी को कितना था? 20 दिन में करना था। बी अधिक इसलिए किया क्योंकि ए ने कम दिन काम किया। अब मुझे बताइए, क्या मैं बैलेंस करने के लिए ये बोल सकता हूं कि ए ने 10 दिन काम, ए के 10 दिन का काम यही बराबर है बी के 5 दिन के काम के? हाँ या ना? बोलो यार। ये बात अगर समझ में आ गई, ये बैलेंस करने के लिए कि चलो भाई ए ने जो 10 दिन कम किया है उसी को बी ने 5 दिन में कर लिया, हो गया ना पूरा 20 दिन में काम कंप्लीट। भाई कम किया तो इसको 10 मिल गया, हट गया, 5 कम हो गया, इसको भी 20 मिल गया, टोटल काम 20 दिन में कंप्लीट। वहीं तो लिखा हूं कि ए और बी ने 20 दिन में किसी कार्य को किया, तो इसका मतलब कि 20 दिन ए ने भी किया, 20 दिन बी ने भी किया। अब यहां कहानी है, यहां पर यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बेटा। अभी कई क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ए ने 10 दिन किया, मतलब अब बी ने 25 दिन। बी को करना कितना था? 20 दिन काम करना था, 20 दिन में कर रहा है। 5 दिन अधिक किया। क्यों अधिक किया? क्योंकि ए ने काम कम किया। कितना दिन कम किया? 10 दिन कम किया। तो ए के 10 दिन का काम बी के 5 दिन के काम के बराबर। क्या मैं इसको ए अपॉन बी, यहां से रेशियो लगा दीजिए आप, 5/10 या 1/2? 1/2 आ जाओ भाई। फिर से ए बी, ए प्लस बी हो गया ना, सबकी एफिशिएंसी आ गई। देखो ध्यान से, ए की कितनी एफिशिएंसी? 1, बी की कितनी? 2, और दोनों मिलके 3। ए बी कितने दिन में? 20 दिन में। 20 आई 60, 60 वर्क। ए कितने दिन में करेगा? 60/1। बी कितने दिन में करेगा? 60/2। इट मीन्स 30 डेज। क्या वही आंसर है? तो ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ने 10 दिन कम किया तो ए के 10 दिन का काम यही बराबर हो जाएगा बी के 5 दिन का काम। बैलेंस करना पड़ेगा। जब से दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे काम होगा ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा। अगर ये बात मेरी समझ में आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस लाइन पर कि सर बहुत बेहतरीन। जैसा भी नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा था? सैंतीस नंबर था, 38 पे आ जाइए। एक क्वेश्चन आप भी कर लीजिए, फिर कल मिलते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। कौन सा? 38 नंबर। 38 देखिए क्या है। चाहे जिस मेथड से कीजिए, ये वाला ज्यादा आसान है। ये अप्रोच मैं आगे चल के भी लगाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चनों में। आपको सोचना पड़ेगा भाई, सोचोगे नहीं। जैसे एडवांस मैथ इज द गेम ऑफ स्मार्टनेस, वैसे अर्थमेटिक है गेम ऑफ सोच। आपकी सोच अर्थमेटिक में आपको बादशाह बना देगी। कैसे आप सोचते हैं। अपने आप को रखिए ए की जगह पर, बी की जगह पे दूसरे को रखिए। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38, ए बी कैन डू द वर्क इन 30 days. ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर 20 days. ए लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क बी कैन कंप्लीट। इसमें भी दोनों वही चीज पूछी गई है। एग्जाम में एक ही पूछेगा, चाहे ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करे, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करे। मैं जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है सारे लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी आसान है। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 days। 30 days, ठीक। अब आ जाइए, ए कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन।
20 डेज ए कर रहा है, फिर छोड़ के चला गया ए लेफ्ट द वर्क, फिर बी कैन कंप्लीट इन 50 डेज, बी काम को 50 डेज में। अब मुझे बताइए कि ए ने 10 दिन कम किया और बी ने कितना दिन अधिक किया, 20 डेज अधिक किया, तभी तो बैलेंस किया। बैलेंस होगा, कहने का मतलब काम तो कराना कितना 30 दिन में है ना, तो 10 डेज ऑफ ए यही इक्वल होगा 20 डेज ऑफ बी के, तो ए अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 2/1, वही रेशियो। चाहे वैसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बात दोनों बराबर है। बस अब नंबर लाइन बना दीजिए, बनाना बनाइए, नहीं बनाना नहीं बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बनाना बनाना अब तो आप सीख ही गए होंगे, मन में कर सकते हैं आप, ए बी और ए प्लस बी। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, ए प्लस बी, ए का एफिशिएंसी 2, बी का 1 और इनका तो 3 हो जाएगा, तो ये कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, 30 तिहाई 90 वर्क, टोटल वर्क 90। ए द्वारा ए कितने दिन में कार्य करेगा, 90/2 मतलब 45 डेज, चाहे इस मेथड से करो, ये 90 डेज, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये बैलेंस करने के लिए तो जरूरी है भाई ये वाली लाइन, ठीक। देखिएगा अभी बढ़ेगा स्पीड थोड़े दिनों में, चलिए ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तो सैटरडे संडे है, 2 दिन तो हमें भी छुट्टी चाहिए, मंडे को मिलते हैं। आई होप कि मंडे से नंबर सिस्टम भी मिलने लगेगा शाम को, और सुबह तो आपको मिल ही रहा है, ठीक। चलिए ठीक, तो स्वस्थ रहिए, अच्छी रहिए घर पर, और खूब मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ऑनलाइन में भी बने रहेंगे, ऑफलाइन खुलता है तो ऑफलाइन में भी बने रहेंगे, ठीक। मिलते हैं मंडे को नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।